Good morning, Bachcha Party. Today we are going to discuss about dimensional analysis. That is our second topic. Dimensional analysis. Dimensional analysis में बेटा 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं: डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस। 3 चीजें होती हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या होती है। जैसे मान लो कि हमने वेलोसिटी को m0 L t-1 लिखा, आपको बाद में समझ आएगा कि वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। मैंने वही लिखा हुआ है m0 L t-1। तो यहाँ जो 0 L की पावर 1 है, यहाँ +1, यहाँ t की पावर -1। तो जो 0 1 -1 ये पावर्स हैं, दी आर डायमेंशंस। ये क्या कही जाती? डायमेंशंस कही जाती है। मतलब जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं? पावर्स होती हैं। अच्छा, अगर डायमेंशंस पावर होती हैं तो ध्यान दें कि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो तो हम सभी जानते हैं, मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड, जिसे हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। अगर इसे मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं तो क्या अगर इसमें हम किलोग्राम लिख दें तो किलोग्राम की पावर 0, मीटर की पावर +1 और सेकंड की पावर -1। अच्छा, अगर किलोग्राम को हम कैपिटल एम से डिनोट करें और मीटर को कैपिटल एल से डिनोट करें और सेकंड को कैपिटल टी से डिनोट करें तो m0 L t-1 हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ आई है? अगर m0 L t- हो गया तो क्या वही चीज हो गई जो मैंने अभी लिखी थी? अगर m0 L t-1 है तो क्या 0 1 -1 जो यहाँ डायमेंशंस है तो वो क्या है? मतलब वो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले यूनिट या फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगाई जाने वाली क्या है? पावर्स है। क्या है? पावर्स है। तो डायमेंशंस आर द पावर्स रेज्ड ऑन fundamental units of any derived quantity. Fundamental units of any derived quantity. So dimensions are the powers raised on fundamental units of any derived quantity. चलिए बेटा बात करते हैं आगे डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? इट्स डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, m0 L t-1 ये जो लिखा हुआ है इतना, ये क्या है बेटा? ये है डायमेंशनल फार्मूला। ये क्या है? ये डायमेंशनल फार्मूला है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला अगर डायमेंशंस जैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं तो अगर यूनिट के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन हम नोट कर दें तो वो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है। जैसे कि यहाँ m0 L t-1 इज द डायमेंशनल फार्मूला। जैसे कि हम सभी जानते हैं फार्मूला वो होता है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्सप्रेस करता है। और m0 L t-1 से ये क्या एक्सप्रेस हो रहा है? ये एक्सप्रेस हो रहा है कि ये वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। इसलिए ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। किसका? वेलोसिटी का। अच्छा, फिर आता है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वल्स टू में कोई वैल्यू लिखी होती है, जिसमें किसी एक चीज के बराबर में कोई दूसरी चीज होती है तो वो डायमेंशनल वो इक्वेशन होती है। मतलब जहां दो चीजें कंपेयर करी जाती है वहां इक्वेशन होती है। यहाँ v = m0 L t-1 है, सो ये कि पूरी की पूरी क्या हो गई? ये बेटा पूरी की पूरी हो गई डायमेंशनल इक्वेशन। तो क्या बात समझ आई है? डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। चलिए, यहाँ कुछ डायमेंशनल सिंबल्स होते हैं। जैसे कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं, उनके कुछ डायमेंशनल सिंबल्स होते हैं जिन्हें हमें याद करना होता है। जैसे कि लेंथ का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल L होता है, मास का कैपिटल M, टाइम का कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल A, टेम्परेचर का कैपिटल K और थीटा। ये कुछ डायमेंशनल सिंबल्स हैं जिनका यूज करके हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दें some important dimensions of physical quantity। तो जैसे कि हमने पहली क्वांटिटी लिखी एरिया, तो बेटा एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो क्या बेटा इसका यूनिट हम लिखेंगे मीटर इंटू मीटर इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे मीटर इंटू मीटर इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसकी डायमेंशंस क्या लिखेंगे? तो बेटा इसकी डायमेंशन हो जाएगी क्या? मीटर यूनिट है लेंथ का, और लेंथ के यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
कैपिटल एल से, तो मीटर की जगह कैपिटल एल स्क्वायर लगाए, लगा दिया। अब ये चीज ध्यान रखिए बेटा, डायमेंशंस हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखी जाती है। किसमें? बिग ब्रैकेट में लिखी जाती है, तो एल स्क्वायर। दूसरी हम ले लेते हैं वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल बी एच। इसका अगर यूनिट लिखे हम तो बेटा यूनिट होगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इक्वल्स टू मीटर क्यूब। अगर डायमेंशन लिखें तो बेटा डायमेंशन हो जाएगी मीटर का यूनिट, मीटर का जो डायमेंशनल सिंबल होता है कैपिटल एल, और क्यूब लगाए, क्यूब लगा दिया, तो ये एल क्यूब डायमेंशन हो गया। अगर हम बात करें स्पीड की तो बेटा स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है, तो अगर इसका हम यूनिट लिखें तो बेटा डिस्टेंस का यूनिट हमें पता होता है मीटर और टाइम का सेकेंड, तो इसे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। डिनोमिनेटर की जो पावर्स होती है, जब डिनोमिनेटर ऊपर जाता है न्यूमरेटर में तो उसकी पावर्स निगेटिव हो जाती है, तो इसकी अगर डायमेंशन लिखें तो बेटा इसकी डायमेंशन हो जाएगी मीटर का सिंबल कैपिटल है, सेकंड का कैपिटल टी, पावर है -1 लगा दे, हो गया। बेटा एक्सेलरेशन की बात करें, स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है बेटा। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो बेटा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी मींस चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी के तो यूनिट वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, तो यूनिट इसका क्या होगा बेटा? बेटा यूनिट वेलोसिटी का भी हमने पढ़ा मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम, तो इंटू 1/सेकेंड इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू मीटर सेकेंड -2। इसकी डायमेंशन बेटा डायमेंशन हो जाएगी मीटर का सिंबल कैपिटल एल, सेकेंड का कैपिटल टी, पावर -2 है, -2 लगा दी, एल टी -2। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, फोर्स की बात करते हैं। बेटा फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, अगर इसका हम यूनिट लिखें तो मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने यहाँ क्या लिखा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर सेकंड -2 यूनिट हो गया। या इसी को बेटा कहते हैं न्यूटन, इसको क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। यहाँ मल्टीपल है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। तो डायमेंशन क्या हो गई बेटा, किलोग्राम का सिंबल अभी हमने क्या बताया, कैपिटल एम, मीटर का कैपिटल एल, सेकेंड का कैपिटल टी, पावर -2 है, -2 लगा दी, हो गया। बात करें वर्क की, वर्क की इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट की बात करें तो यूनिट इक्वल्स टू फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, या इसे बेटा जूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। डायमेंशन की बात करें तो बेटा डायमेंशन किलोग्राम कैपिटल एम, मीटर कैपिटल एल, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा दिए, सेकेंड कैपिटल टी, पावर -2, पावर -2 लगा दिए, हो गया। अगर हम डेंसिटी की बात करें बेटा तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो अगर इसके हम यूनिट की बात करें बेटा तो मास का यूनिट किलोग्राम
और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो बेटा ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब या केजी मीटर -3। ये डेंसिटी का यूनिट हो गया। अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करें तो बेटा डायमेंशन केजी का कैपिटल M, मीटर का कैपिटल L -3। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बहुत पूछी जाती है डायमेंशन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसमें फार्मूला होता है बेटा कैपिटल F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r²। तो यहाँ से कैपिटल G हमें निकालना है, तो कैपिटल G इक्वल्स टू FR² बाई m1 m2। तो अगर इसका यूनिट लिखें हम तो बेटा यूनिट हो जाएगा कैपिटल F तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोग्राम स्क्वायर। अब हमने F का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन लिख दिया है, इसलिए लिख दिया ताकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो इसकी डायमेंशन बेटा क्या होगी, बेटा डायमेंशन होगी, न्यूटन की डायमेंशन अभी हमने पढ़ी mlt-2, बिल्कुल सही। मीटर स्क्वायर की डायमेंशन L², बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर तो m², बिल्कुल सही। केजी का सिंबल क्या होता है बेटा, m होता है, ठीक। अच्छा m, एक m से एक m कैंसिल आउट होगा, L² L³ बना देगा और एक m जो बचेगा ऊपर जाएगा -1 बनेगा, इक्वल्स टू m -1 L³ T-2। तो बेटा ये डायमेंशन हो गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, कैपिटल G की। ध्यान दें बेटा डायमेंशंस की कुछ रूल्स। डायमेंशंस हमेशा बिग ब्रैकेट में होती हैं, डायमेंशंस हमेशा बिग ब्रैकेट में होती हैं। दूसरी चीज, डायमेंशंस हमेशा कैपिटल लेटर्स में होती हैं। किसमें होती हैं, कैपिटल लेटर्स में होती हैं। तो बेटा बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे कि बेटा हम लोग देखते हैं कि नंबर्स में नंबर्स ऐड कर सकते हैं, 8 + 2 + 3 + 5 = 35 ऐसे ऐड कर सकते हैं, या a + a = 3a। या a + b + 2a + 3b = लिखेंगे 2a + a 3a + 4b। मतलब क्या a में b को ऐड कर सकते हैं, बेटा नहीं कर सकते। मतलब जो डिसिमिलर क्वांटिटीज हैं, अनलाइक क्वांटिटीज हैं, अनलाइक नंबर्स हैं, अनलाइक अलजेब्रिक हैं, उन्हें ऐड नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो क्वांटिटीज होती हैं अनलाइक क्वांटिटीज, उन्हें ऐड नहीं कर सकते। मतलब हम उन्हीं क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस सेम है, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे कोई इक्वेशन लिखा है v = u + at। क्या है, v = u + at। तो ये रिलेशन तभी सही हो सकता है जब v की डायमेंशन, u की डायमेंशन और at की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा क्या कहता है, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब सिमिलर क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, टू चेक द रिलेशन बिटवीन 2 or more than 2 फिजिकल क्वांटिटी। तब 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, मान लो हमने यही क्वेश्चन ले लिया v = u + at। अब हमारा क्वेश्चन है कि इस रिलेशन को हमें चेक करना है ये सही है या नहीं है। तो देखते हैं, अगर v की डायमेंशन, u की डायमेंशन और at की डायमेंशन हमें सेम मिल जाती है तो ये रिलेशन सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। तो यहाँ हम देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, v, u और at मतलब बोथ साइड्स की डायमेंशन हम लिख लेते हैं। बोथ साइड्स की डायमेंशन हमने लिख ली, तो v वेलोसिटी है, इसके डायमेंशन lt-1, u भी वेलोसिटी है, इसके डायमेंशन lt-1,
यहाँ ए एक्सेलरेशन है, इसके डायमेंशन एल टी माइनस टू, टी टाइम है, इसके डायमेंशन कैपिटल टी। एल टी माइनस वन इक्वल्स टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू इंटू टी, तो टी माइनस टू प्लस वन, टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। यहाँ हमने क्या देखा कि जो ईच टर्म है उसकी डायमेंशन सेम है, मतलब हमारा इक्वेशन करेक्ट सही है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू एस, वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज टाइम। तो क्वेश्चन हमारा कहता है डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू व्हाट, मतलब ए और बी की डायमेंशंस हमें निकालनी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम इससे निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी एक्स। तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एस। अच्छा, एस डिस्प्लेसमेंट है बेटा, हम सभी जानते हैं, तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो एस की डायमेंशन बेटा क्या हो गई एल, एक्स की डायमेंशन टी, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू, तो बेटा ए की डायमेंशन क्या आ गई एल टी माइनस। इसी तरीके से हम बी एक्स की डायमेंशन अगर बी की निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ बी एक्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एस। तो बेटा डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स, एस डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा, एस की डायमेंशन बेटा एल, एक्स की कैपिटल टी, सॉल्व करते हैं तो एल टी माइनस वन, तो बेटा ये डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू और एल टी माइनस वन आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। हमारा अगला एप्लीकेशन है डिराइव द रिलेशन बिटवीन two or more than two physical quantities. ध्यान दें कैसे सॉल्व करना है इसे, हमें एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। ध्यान दें, हमें फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में रिलेशन डिराइव करना है। अब हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि रिलेशन क्या होता है, तो हम मान लेते हैं सपोज फोर्स कैपिटल एफ डिपेंड्स on the 8th power of mass and bth power of acceleration. ध्यान दें, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल हम क्या लिखेंगे m टू दी पावर a
एंड स्मॉल a टू द पावर b। एक्सलेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, कैपिटल K लगा दिया, m टू द पावर a टू द पावर b। चलो देखते हैं। पुटिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। फोर्स की डायमेंशन बेटा अभी हम लोग ने बताई थी आप लोगों को, MLT माइनस वन फोर्स की डायमेंशन पिछले लेक्चर में बताई गई आपको। K कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो m मास है, मास की डायमेंशन कैपिटल M, पावर a है, a लगा दिया। एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT माइनस 2 पावर होल b है, होल पावर b लगा दिया। सॉल्व करते हैं। m LT माइनस 1 इक्वल्स टू m टू द पावर a l टू द पावर b एंड t टू द पावर माइनस 2b। कंपेयर करते हैं। कंपेयर बोथ साइड्स। अच्छा, बोथ साइड्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा ये कहता है, अगर ये फार्मूला है या फार्मूला सही है तो जो डायमेंशन इसकी होनी चाहिए वही डायमेंशन इसकी होनी चाहिए, दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यहाँ m की डायमेंशन क्या है 1, यहाँ m की डायमेंशन a है, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 बटा a इक्वल्स टू 1 आ गया। अच्छा, यहाँ l की डायमेंशन 1 है, b की डायमेंशन b, यहाँ l की डायमेंशन b है, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू रखते हैं। यहाँ इक्वेशन नंबर इससे हम फर्स्ट दे देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा f इक्वल्स टू k m a, वेयर k इक्वल्स टू 1 एक्सपेरिमेंटली। ये जो k की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ये बेटा डायमेंशनल एनालिसिस से हम नहीं निकाल सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली जाती है, यहाँ हमें पता होनी चाहिए। तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा, f इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा m a। क्या रिलेशन होता है f इक्वल्स टू m a? बिल्कुल होता है। तो हमारा रिलेशन प्रूव हो गया। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। स्क्रीन को पॉज करें। हमारा थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्जन, मींस कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। वन सिस्टम इनटू अनदर मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर यूनिट सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा P इक्वल्स टू NU, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। If unit of mass, length, time are m1, l1, t1 in first system, then p1 can be written as n1 m1 t to the power a, l1 to the power b and t1 to the power c. Means p1 equals to n1 m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c. If unit of mass, length, time are m2, l2, t2 in second system, then P2 can be written as N2 M2 to the power A, L2 to the power B, T2 to the power C। अब हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमेशा सेम रहता है। मीन्स N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, तो P1 इक्वल्स टू P2। N1 M1 to the power A, L1 to the power B, T1 to the power C। N2 M2 to the power A, L2 to the power B and T2 to the power C। इसे सॉल्व करते हैं। M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B,
T1/T2 इक्वल्स टू N2/N1 इक्वल्स टू N2/N1। इस फार्मूले से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। फाइंड इट इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना। ध्यान दें, तो यहाँ से अगर हम बेटा देखें तो N1 इक्वल्स टू 50। अच्छा, N2 हमारे पास नहीं है, N2 इक्वल्स टू 8 निकालना है। या चलो N1 इक्वल्स टू 50, M1 यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम क्या है, किलोग्राम है, ठीक है। L1 यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम क्या है, मीटर है। फिर T1 यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट सिस्टम सेकंड है, ठीक है। लिखिए, दूसरे सिस्टम में आ जाते हैं। N2 हमें निकालना है, M2 ग्राम है, L2 बेटा सेंटीमीटर है, T2 बेटा सेकंड है। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फ्रॉम M1/M2 टू द पावर A, L1/L2 टू द पावर B, T1/T2 टू द पावर C इक्वल्स टू N2/N1। वैल्यू रखते हैं। M1 की वैल्यू किलोग्राम बाई ग्राम टू द पावर A, मीटर बाई सेंटीमीटर टू द पावर B, सेकेंड बाई सेकेंड टू द पावर C इक्वल्स टू N2/N1 50। ध्यान दें, यहाँ से अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्वांटिटी का नाम हमें पता होता है तो उसका यूनिट और डायमेंशन हम लिख लेते हैं। चलो नाम नहीं पता, लेकिन क्या यूनिट पता है, बिल्कुल पता है। तो या इस P की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ T बेटा क्या होगी, किलोग्राम कैपिटल M, मीटर कैपिटल L, सेकेंड कैपिटल T -1, MLT -1। मतलब यहाँ से A इक्वल्स टू क्या मिला 1, B इक्वल्स टू क्या मिला 1, C इक्वल्स टू क्या मिला -1। चलो रखते हैं। किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम इक्वल्स इनटू इसकी पावर क्या है 1। मीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, पावर क्या है B इक्वल्स टू 1। सेकेंड ने सेकेंड को मार दिया 1 टू द पावर -1 इक्वल टू N2/50। बेटा ग्राम ने ग्राम को मार दिया, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया। 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2। अच्छा, ये 50 इधर आएगा तो इंटू 50 इक्वल्स टू N2। तो बेटा N2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 5 और 0 ये 10 टू द पावर 6 हमारा N2 आ गया। अब फाइंड इट, मतलब ये क्वांटिटी हमें निकालनी है दूसरे सिस्टम में, तो लिखते हैं तो P2 इक्वल्स टू N2U2 इक्वल्स टू N2 क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर 6, U2 बेटा क्या है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। तो बेटा हमारा आंसर आ गया। सो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी। तो डायमेंशनल इक्वेशंस के, डायमेंशनल एनालिसिस के, डायमेंशनल इक्वेशन के 3 एप्लीकेशंस होते हैं। फर्स्ट, टू चेक द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड एप्लीकेशन होता है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज। हम 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं, पर ध्यान रखें वो क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, मल्टीपल्स में होनी चाहिए तो रिलेशन हम निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में होनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट में नहीं है तो निकाल नहीं पाएंगे, ये सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। और थर्ड एप्लीकेशन है हमारा टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर, मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो इसे हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।